ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो महाराज जी और सत्संगियों के बीच में हुए हैं, जो पारस से पारस किताब में हैं और मैं उनको पढ़ कर आपको सुना रही हूँ। किसी सत्संगी ने महाराज जी से पूछा, मुझे ऐसे लगता है कि भजन करने से रोज़ का काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी एकाग्रता के साथ भजन करता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन और आत्मा रोज़ के काम काज की ओर से उदास हो जाते हैं। क्या मैं इस बात को धैर्य से स्वीकार कर लूं, या ये ऐसी बाधा है जिसका मुझे मुकाबला करना चाहिए? महाराज जी ने उत्तर दिया, हमें दोनों काम करने हैं। दुनिया में रहना भी है और साथ ही इस भजन सिमरन भी करना है। हमें दोनों में तालमेल रखना है। कई कर्म ऐसे हैं जिन्हें देह में ही भोगना पड़ता है, क्योंकि भजन सिमरन द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जा सकता। कई बार जब हम भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं तो कभी कभी सतगुरु हमारी दया का हाथ खींच लेते हैं, ताकि हम दुनिया के कामकाज करना बिल्कुल ही छोड़ ना दें। जीव को संसार का सामना करने के लिए संसार की ओर धकेलना पड़ सकता है। महाराज जी आगे फरमाते हैं कि ये बहुत अजीब बात है। मैं अपने निजी अनुभव से ये कह सकता हूँ, शुरू में ना तो हमें संत मत से और ना ही सद्गुरु से प्यार होता है। सद्गुरु खुद हमारे अंदर अपना प्यार पैदा करते हैं, कुल मालिक का प्यार पैदा करते हैं। वह हमें सत्संग सुनाते हैं, हमें इस मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं। वह ये सब करते हैं ताकि हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा हो जाए। और जब हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाता है, जब हम उस प्रेम के शिकार हो जाते हैं तो सतगुरु अपने आप को छिपा लेता है। ये एक प्रकार की लुका छिपी का खेल बन जाता है। सतगुरु नहीं चाहता कि हम उसके प्रेम में इतने खो जाएं कि हम अपने सांसारिक काम और जिम्मेदारियां छोड़ बैठें। महाराज जी आगे अपनी बात बताते हैं कि बचपन में मेरी पढ़ाई यहीं स्कूल में हुई थी। मैं करीब 5 वर्ष का था जब मुझे हजूर महाराज जी डेरे ले आए। बच्चों को स्वाभाविक तौर पर अपने दोस्तों और खेल कूद में दिलचस्पी होती है। हम खूब खेलते थे, नदी के किनारे और सारे डेरे में दौड़ते फिरते थे। लेकिन जब यहाँ कहीं भी हो, हमें सत्संग में लाने के लिए आदमी भेजा जाता। हमें सत्संग में ज़बरदस्ती आगे बिठाया जाता, और अगर हम चुपचाप नहीं बैठ तो हमें पीछे बिठा दिया जाता, पर हमें सत्संग से जाने की इजाज़त नहीं थी। जब धीरे धीरे हम पर सत्संग का असर होना शुरू हो गया और हमें ये महसूस होने लगा कि हमें कैसी अनमोल दात मिल रही है, तो हमें डेरे से बाहर भेज दिया गया। महाराज जी हुक्म देते, अपनी वकालत का काम देखो, रोज़ रोज़ डेरे ना आया करो, इतने दिनों के लिए डेरे मत जाओ। इसी तरह के हुक्म मिलते थे। मैं हर महीने सिरसा के डेरे जाया करता था। शायद ही कोई दिन बीतता जब महाराज जी मुझे बुलाकर ये ना कहते, तो अभी गया नहीं, कल ज़रूर चले जाना। कई बार मुझे मजिस्ट्रेट से लिखाना लाना पड़ता कि कचहरी सचमुच 4 दिन के लिए बंद है, ताकि मुझे 4 दिन से पहले ना भेज दिया जाए। लुका छिपी का ये खेल बड़ा अजीब है। हम शुरू में यहाँ बड़े खुश थे, अपने दोस्तों के साथ खेलने के आदी थे, और हमें संत मत, सद्गुरु और परमात्मा के प्रेम के बारे में कोई ख्याल ही ना था। पहले महाराज जी ने हमें अंदर तक तड़प पैदा की, और जब तड़प अंदर जाग उठी तो उन्होंने हमें बाहर भेज दिया कि हम दुनिया का सामना करें।